बात रही अगर दंगों की, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर बीजेपी की सरकार नहीं गई तो जरूर हो जाएंगे। राजनाथ सिंह जी के दोनों लड़कों को टिकट हुई है, तो वो क्या परिवारवाद नहीं है? परिवारवाद की अगर मैं आपको लिस्ट बताने लगूं तो आपके पास पेज कम पड़ जाएगा। हिंदू और मुसलमान एक दूसरे को दुश्मन की नजर से देखते हैं, सिर्फ इस सरकार की वजह से। इन्होंने जेबें बिल्कुल खाली तो छोड़ो, उसमें छेद कर दिए हैं, कुछ है ही नहीं मतलब आदमी के पास। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं इस वक्त मौजूद हूं गाजियाबाद विधानसभा के साहेबाद विधानसभा में। तमाम अटकलों और प्रयासों के बाद लगातार समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वो अपने अपनी चुनावी भाषा में जवाब देने का प्रयास कर रहे हैं। अभी मैं उसी बयान का जिक्र कर रहा हूं जब मुख्यमंत्री जी कहते थे कि गर्मी देख लूँगा। जून और जुलाई और मई के मौसम में गर्मी भी वो ठीक करने का काम करते हैं। तमाम इस तरह की जो असंवैधानिक भाषा है मुख्यमंत्री जी मंचों से कहते हैं। तमाम इन बातों पर भी मैं जिक्र करूंगा। साथ में कहीं ना कहीं जो बजट आया है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ कुछ युवा यहाँ पे मौजूद हैं और युवा साथी से मैं जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर साहिबाबाद की हवा, आबो हवा क्या कह रही है और इस बार किसकी सरकार आने की उम्मीद है। सरकार जब आई थी तो वो लेके आई थी कि सबका साथ, सबका विकास, रोजगार मिलेगा, 2 करोड़ नौकरी हर साल मिलेगी। आप खुश तो नहीं है इस चीज़ों से? देखिए जी, हम यहाँ ये भाई है, इनसे पूछो इनकी कहीं नौकरी लगी या इनकी लगी या मैं हूँ। उल्टा जो पहले काम धंधे चल रहे थे वो भी बिल्कुल ख़त्म नहीं हो गए हैं, क्योंकि काम होता कैसे है जी। अगर आप ये देख ही रहे हैं, पीछे स्टेशनरी शॉप है, बिल्कुल, या कोई आदमी खाने की दुकान चला रहा है या जी कोई भी XYZ भाई दुकान चला रहा है, तो उसमें ग्राहक भी तो तभी आएगा ना जब उसकी पॉकेट में पैसा होगा। इन्होंने जेबें बिल्कुल खाली तो छोड़ो, उसमें छेद कर दिए हैं, कुछ है ही नहीं मतलब आदमी के पास। तो वो क्या निकलेगा बाहर, किस मुंह से निकलेगा? 2022 का चुनाव नजदीक है, क्या लग रहा है कौन सी सरकार इस बार सत्ता में आएगी? क्योंकि तमाम पार्टियां लगातार वही वादे कर रही हैं जो पिछले 10-5 साल से हम लोग सुनते थे। शिक्षा में अच्छा कुछ हो जाएगा, चिकित्सा में कुछ अच्छा हो जाएगा, किसी कृषि कानून को जो तमाम जो हटाए गए उनके बाद अब कृषि भी अच्छी हो जाएगी। तमाम वादे वही रिपीटेड आ रहे हैं। आपको नहीं लग रहा कहीं ना कहीं तमाम जो सरकार है वो तो सेम वादे करती है? तो क्या लगता है कौन सी सरकार बनाएगी इस बार? देखिए, सरकार तो ये आप सबको खुद ही दिख रहा है, सबकी आंखें खुली हुई है, सबके कान खुले हुए, दिमाग सबका बराबर चल रहा है। बिल्कुल, कि समाजवादी पार्टी एक तरफा अब सरकार बनाने जा रही है और सरकार बनाएगी। और उसके बाद आप कह रहे हैं बात शिक्षा की, तो जो खुद आदमी शिक्षित हो वही शिक्षा को भी आगे बढ़ा सकता है। बिल्कुल, जैसे हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, माननीय अखिलेश यादव जी। जो आदमी किसान हो वही किसान का दर्द भी समझ सकता है। हमारे माननीय जी के पूरी फैमिली के बैकग्राउंड सारे किसान से हैं। और लेकिन माननीय मुख्यमंत्री आपने बताया अखिलेश यादव जी, उन पर तो लगातार आरोप लग रहा है परिवारवाद इतना बड़ा है, चारों तरफ उनके घर में परिवार ही परिवार के लोग डाल रखे हैं, तो उन पर तो आरोप लग रहे हैं ना। देखिए, परिवारवाद ये सब बेकार की बातें होती है। अगर मेरे परिवार में 4 लोग हैं और अगर वो 4 लोगों में से 3 लोग उस लायक है कि वो जनता की सेवा कर सकते हैं, तो कोई बुरा नहीं है कि हम उनको आगे करें। जिसे परिवारवाद नहीं कहते। परिवारवाद क्या, अभी जो राजनाथ सिंह जी के दोनों लड़कों को टिकट हुई है, तो वो क्या परिवारवाद नहीं है? परिवारवाद की अगर मैं लिस्ट बनाने लगूँ तो आप क्या, परिवारवाद की अगर मैं आपको लिस्ट बताने लगूँ तो आपके पास पेज कम पड़ जाएगा। इतना बुरा आलम है। अगर आप इसी पार्टी को माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जो अखिलेश यादव जी की, इसी पार्टी को लेकर परिवारवाद क्यों बोला जाता है, समझ में नहीं आता। क्योंकि बीजेपी में नहीं है क्या ऐसा? भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में तो है, लेकिन बीजेपी आरोप लगाती है कि अगर 2017 के तरह अगर अखिलेश यादव दोबारा सत्ता में आते तो दंगे फिर शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मुजफ्फरनगर का हाल सभी जानते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। नई सोच, नई उमंग के साथ में हमारे माननीय अखिलेश यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, बहुत अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जितने भी इनॉग्रेशन, जितनी भी चीज़ों की इनॉग्रेशन की गई है माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने, वो स्कीमें सब अखिलेश यादव जी की ही दी हुई हैं। हमारे पास से एलिवेटेड रोड निकलती है जिनका मैपिंग अखिलेश यादव जी ने करके दिया था। लखनऊ एक्सप्रेसवे का मैपिंग उन्होंने करके दिया था। तो ये तो इनॉग्रेशन सरकारें जाती हैं, सरकारें बनती हैं, बट हम भूल जाते हैं कि किसकी क्या बन रही है। बात रही अगर दंगों की, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर बीजेपी की सरकार नहीं गई तो जरूर हो जाएंगे। अच्छा, क्यों हो जाएंगे? बीजेपी तो कह रही है कि सबका साथ, सबका विकास, तमाम जो वर्ग को मैं साथ लेके चल रही हूँ, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो, माइनॉरिटी हो, तमाम वर्ग, चाहे वो खुद स्वर्ण वर्ग हो, तमाम वर्गों को साथ लेते हैं। फिर दंगे क्यों? और अब तक कोई एग्जाम्पल नहीं हुआ दंगा। आप देखिए ना, आज हिंदू और मुसलमान एक दूसरे को दुश्मन की नज़र से देखते हैं, सिर्फ इस सरकार की वजह से जी। इन्होंने ऐसा कर रखा है कि हिंदू का दुश्मन मुसलमान, मुसलमान का हिंदू। आज से पहले, बीजेपी गवर्नमेंट से पहले हम एक थाली में खाना खाते थे जी, सारे काम करते थे। हमारा पड़ोसी कोई
भाई कारपेंटर है अगर मुसलमान जी या मुसलमान है, वो कोई भी ऐसा काम करता है तो हमें बड़ी खुशी होती थी उसे बुलाते हुए। आज इन्होंने ऐसा माहौल बना दिया कि डर लगता है। उन्हें कहीं हमसे डर लगता होगा, हमें कहीं हमें उनसे डर लगता है। तो ऐसा इन्होंने इतना ब्रेन वॉश कर दिया है लोगों का कि अगर सरकार हमारी नहीं रही तो हिंदू खत्म हो जाए। आप एक बात बताइए, 17 या 20% हमारे देश में मुसलमान है, जी 80-82% हम हैं। तो डरना हमें चाहिए या उन्हें चाहिए? तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।